को भुला देने से ही आपको शांति मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी घटना को, किसी भी अनुभव को यह अधिकार नहीं है कि वह आपके दिमाग में आकर बैठ जाए और आपकी मानसिक शांति को भंग करता रहे। किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को या किसी को भी इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए कि आपकी मानसिक शांति उसके अधिकार में चली जाए। अपनी मानसिक शांति के लिए ऐसी किसी भी चीज को, ऐसे किसी भी व्यक्ति को विदा हो जाने दें जो आपके भीतर से लगातार अशांत कर रहा हो, जो आपको भीतर से लगातार अशांत कर रहा हो। आपका मन मस्तिष्क आपकी शांति का आसन होना चाहिए, न कि किसी ऐसे चीज या व्यक्ति का आसन जो आपको अशांत करता रहे। सब कुछ आपकी शांति के लिए हो। जाने देना, विदा करना सीख विदा कर देना सीखें। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से। आपको अशांत करने वाले हर तत्व से आजाद हो जाएं। ऐसा कुछ भी हो उसे जाने दें। ऐसा कोई भी हो उसे जाने दें। अपनी शांति को सर्वोपरि रखें। आपका मन या तो महकते फूलों की टोकरी बन सकता है या फिर तेजाब रखने का बर्तन। जब आप खुद को लगी ठेस के कारण को जाने देते हैं, तब आप आंतरिक रूप से फूलों की तरह खिला खिला महसूस करते हैं। लेकिन यदि आप अपने आघात को पाले रखते हैं, तो आप खुद को वैसे ही नष्ट कर रहे होते हैं जैसे तेजाब उस पात्र को नष्ट कर देता है जो उसे संभाले होता है। लोग अपने ही अज्ञान व अपरिपक्वता के चलते आपको ठेस पहुंचाते हैं, और आप भी अपने अज्ञान व अपरिपक्वता के चलते ही खुद को ठेस पहुंचने देते हैं। इस मामले में सच्चाई यह है कि जो घृणा करता है और जिसके प्रति घृणा की जाती है, उनमें से घृणा करने वाला अधिक चोट खाता है। जब आप किसी से घृणा करते हैं तब उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन निश्चय ही आपकी रातें करवटें बदलते हुए बीत जाती है। और यदि इसकी अति हो जाए तो आपको एसिडिटी या अल्सर जैसी समस्याएं होने लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी यह घृणा आपको ही शांत नहीं रहने देती। तो ऐसे आघात के साथ जीकर आपको मिलता क्या है? किसी को कुछ नहीं मिलता, और आप तो निश्चित रूप से नुकसान ही उठाते हैं। जो चीज ठेस लगने जितनी निरर्थक हो, आप उसके साथ क्यों जिए? भौतिक रूप से तो लोगों या घटनाओं द्वारा आपको पहुंचाई गई ठेस एक बार ही घटित होती है, लेकिन आप उस घटना की अपने दिमाग में फिल्म की तरह सैकड़ों, हजारों, बल्कि असंख्य बार घुमा घुमा कर देखते रहते हैं।
जितनी बार आप ऐसा करते हैं वह चोट, वह ठेस उतनी ही गहराती जाती है। अपनी ही शांति की तुलना में अपनी ही शांति की तुलना में आप अपने भीतर की अशांति के स्रोत को एक ऊंचा आसन दे चुके होते हैं। अगर कोई गलत है भी तो उसे अपने जीवन से बाहर वैसा ही रहने दीजिए। उसे अपने भीतर उपस्थिति दर्ज ना करने दें। अपने मन मस्तिष्क में केवल उन्हें रहने दें जो आपकी शांति के स्रोत हैं। बाकियों को जाने दें। खुद को लगी ठेस को भुला देने से ही आपको शांति मिलेगी। आप शांत हैं तो आप सुंदर हैं। अच्छी खबर यह है कि आप सुंदर हो सकते हैं। इससे भी अच्छी खबर यह है कि ऐसा होना आपके हाथ में ही है। देखिए, भुला देने के विचार से ही आप मुस्कुराने लगे हैं। इतना ही है लेसन। खुद को लगी ठेस को भुला देने से ही आपको शांति मिलेगी। तो यही बताया है कि किसी भी व्यक्ति, घटना, अनुभव को अधिकार नहीं है कि वो आपके दिमाग में आकर बैठ जाए और हमारी मानसिक शांति को भंग करता रहे। तो किसी भी चीज या व्यक्ति को इतना महत्व नहीं देना है। हमारे मन मस्तिष्क शांति का आसन होना चाहिए, न कि वो व्यक्ति या घटना कुछ भी हो जो हमें अशांत करता है उसके लिए हो। इसलिए जो भी घटना या हुई है उसको जाने देना या विदा कर देना सीखना है। शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक भावनात्मक रूप से। तो यही, या तो हम अपने मन को फूलों की टोकरी बना सकते हैं या तेजाब रखने का बर्तन। तो जब हम अपने पे कोई ठेस लगती है, आघात लगती है और उसको हम बात को जाने देते हैं तो हमारा मन फूलों की टोकरी की तरह महका रहता है। अन्यथा उस आघात को हम पकड़े रखते हैं तो जैसे तेजाब पात्र को नष्ट करता है उसी तरह हम अपने आप को नष्ट करते रहते हैं। तो इस तरह से यही कि हर चीज को हमें छोड़ते जाना है जो हमें अशांत करता है। अब नविता बताएं।